जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में लूसेंट संकल्प यात्रा जो चला रहे हैं वो इतिहास का वीडियो खत्म हो चुका है। अभी स्टार्ट हो गया भारतीय राज व्यवस्था का क्लास 2। ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पर पिछले एपिसोड में लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए थे, क्योंकि जो चैप्टर था फर्स्ट उसमें 30 क्वेश्चन था। आगे हम कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में चर्चा। संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे 74 क्वेश्चन के बारे में चर्चा। तो पहला क्वेश्चन जो भी है आपको डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर से उसको फायदा हो, क्योंकि हम लूसेंट को बुक को ये पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है जो भी देखिए यहाँ पास जो भी है वो देखिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या 1922 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छानुसार होगा। एक किसका कहना था कि भारतीय संविधान भारतीयों के जो है इच्छा अनुसार होगा। एक किनका कहना था, कौन से मतलब यहाँ पास नेता थे जो बोले थे। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे नोट में जो रहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनका कहना था कि हम भारतीय हैं और हमारे ही इच्छा अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर संविधान होना चाहिए। अब यहाँ पर दो में कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के गठन किया जाए, तो यहाँ पर दो का आंसर 3 हो गया, मोतीलाल नेहरू का मांग था। ठीक है, अब 3 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के विचार में औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर 3 का आंसर 3 होगा, एम एन राय। अब यहाँ 4 में कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर 2, 4 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो भी देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या है जो देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस के किस वर्ष, कह रहा है किस वर्ष और किसी प्रकार का वह बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर कब किया गया था, तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1936 में ही किया था। 6 में कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने व्यक्स मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की। व्यक्स मतलब मताधिकार का क्या करते हैं, संविधान की सभा की गठन की मांग करता है। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर 2, मतलब सब अपना अपना राय दे रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा, युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर 7 के आंसर क्या था, क्रिप्स योजना। अब आगे देखते हैं हम 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या कह रहा है ना, कि संविधान का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मतलब संविधान सभा का गठन 1895 में ही मांग किया गया था। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 9 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, आधार क्या था, तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, कैबिनेट मिशन 1946। 10 में कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 योजना है, 3 है, तो देखिए कौन होगा, यहाँ पर 2, कैबिनेट मिशन योजना।
11 में कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए और अधिवेशन और किस अधिवेशन का मतलब कहां संविधान सभा के गठन की मांग कहां किया गया। 11 का आंसर 3 क्या था, फैजपुर। 12 में कह रहे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे यहाँ पास उस टाइम। तो यहाँ पास देखिए 12 के आंसर 389। आगे देखते हैं हम यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 13 नंबर में क्या है ना कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों की विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 13 का आंसर 4 है उपयुक्त में। सभी तरह के ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, बी में देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि थे। अब यहाँ पर 14 में कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है निर्वाचन होकर आए। तो यहाँ पर 14 का आंसर जो भी है देखिए 14 का आंसर क्या है, 14 का आंसर 2 मतलब लगभग 208। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में 15 में कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा का सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। मतलब 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या रही थी। ठीक है, तो 1947 के बाद है। तो यहाँ पर 15 का आंसर 2 कितना, तो 299 मतलब 299 सदस्य रहे। 16 में कह रहा है कि संविधान सभा के पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 270। अब यहाँ पास कह रहा है 17 में पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो कितने प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पर 17 का आंसर तो 229 प्रतिनिधि थे। 18 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद प्रत्येक प्रांत के लिए आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो कितने अनुपात में था, तो यहाँ पर उस टाइम, तो यहाँ पर देखिए 18 का आंसर क्या है, 2 मतलब 10 लाख व्यक्ति। आगे है 19 में कल संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया। तो यहाँ पर देखिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्रांतों की विधानसभा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 20 नंबर में कह संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। यहाँ पर 20 के आंसर क्या हो जाएगा, 20 के आंसर 4 संयुक्त प्रांत। 21 में कह रहा है कि संविधान सभा में जो है किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 21 का आंसर 3 हैदराबाद। आगे है हैदराबाद के बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, जो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो भी है वो देखिए डिस्प्ले पर रखा हुआ है। करेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से, किस क्षेत्र से। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पश्चिम बंगाल से। उसके बाद 23 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा को क्या करता है, बहिष्कार कर देता है, किस कारण। यहाँ पर 23 का आंसर क्या है, 3। कह रहे कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मतलब मुस्लिम लोग जो है एक अलग संविधान सभा अपना खुद का चाहता था। 24 में कह रहे कि संविधान सभा में चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, मतलब उस टाइम किस आधार पर हुआ था। तो 24 का आंसर 4 था, वर्गीय मताधिकार।
अब यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे क्या? तो यहाँ पर 25 का आंसर 2 जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, वो देखिए। कह रहे कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा था क्या? तो यहाँ पर देखिए 26 का आंसर 2 कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनावी की गई थी। 27 में कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, मतलब भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो यहाँ पर देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या है? 27 का आंसर एक संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। अब यहाँ पर करें संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो यहाँ पर देखिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में। उसके बाद 29 में करें कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पर 29 का आंसर 9 दिसंबर 1946 को। 30 में कह रहे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। तो 30 के आंसर 4 कहाँ? तो दिल्ली में। आगे देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में। 41 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे कि संविधान सभा में के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 31 का आंसर 2 सच्चिदानंद सिन्हा। 32 में कह रहे संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, मतलब पहला सत्र कब शुरू हुआ था। 32 का आंसर 3 हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं 33 में कह रहे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, फर्स्ट में। ठीक है, 33 के आंसर 3 हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 34 में कह रहे हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक अस्थायी है एक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर 34 के आंसर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया कब। यहाँ 35 का आंसर क्या हो जाएगा 4, 35 के आंसर 4 दिसंबर 1946 को। करे 36 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। 36 का आंसर क्या होगा 4 बेनेगल नरसिंह राव। 37 में कह रहा है कि संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो 37 के आंसर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, मतलब इसमें 4 में से कौन सदस्य नहीं थे। तो 38 के आंसर यहाँ पास 3 H बेग। 39 में संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई है। तो 39 के आंसर 3 है, 39 के आंसर 3 तो 13। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का प्रारूप समिति का नियुक्ति कब की गई है। 40 के आंसर क्या है, तो प्रारूप समिति का 3 आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1946 को। 41 में कह रहे भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर 41 के आंसर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 42 में कह रहा है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर 42 के आंसर 2 हो जाएगा 7। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, इसमें कौन से नहीं थे। तो 43 के आंसर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नहीं थे। 44 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यहाँ पास भी प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। 44 का आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। 45 में कह रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति के समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा।
तो यहाँ 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वो देखिए करें कि विधानसभा के निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या है, 4 सहमति और समायोजना से। 47 में कह रहा है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो 47 के आंसर 3 जवाहरलाल नेहरू। 48 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 48 के आंसर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 में कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। यहाँ पर 49 का आंसर ए हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। 50 में कह रहे हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 50 का आंसर क्या है, 22 जनवरी 1947। अब यहाँ देखिए चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित तत्व समिति का अध्यक्ष थे। यहाँ पर 51 का आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप से किस दिन स्वीकार किया गया। तो यहाँ 52 के आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है, तो यहाँ पर 53 का 4 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया। 54 का आंसर 26 नवंबर 1949। 55 में संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1955 के बाद देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 56 में क्या कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। यहाँ पर 56 के आंसर क्या हो जाएगा, 284। 57 में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। 57 के आंसर 3 हो जाएगा, 395 से अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। 58 में संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा। 58 के आंसर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यहाँ पर कह रहा है किस दिन ने संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो 59 का आंसर 26 जनवरी 1950। 60 में कह रहे कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उनके सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर 60 का आंसर देखिए, 60 का आंसर क्या है, 60 का आंसर 3 विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित। 61 में कह रहे भारत के लिए संविधान सभा का रचिता हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रथम किसने प्रस्तुत किया। 61 का ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। 62 में भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो 62 का आंसर 4 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में देखिए। 63 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था क्या। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 तीसरी। 64 में क्या कह रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, वह बात सही है।
इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विविध निर्वाचित घोषित किया गया। 65 में कह रहे भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो 65 के आंसर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 66 में कह रहे संविधान पांडुलेखन समिति का निर्वाचन में कौन सा सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 के आंसर 2 जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए 74 के बाद यहाँ पर 66 के बाद 77 और 67 नंबर भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 67 के आंसर 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अब आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 68 का आंसर ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 69 करे कि भारतीय संविधान सभा का महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी उस टाइम? तो यहाँ पास 69 के 4 तो यहाँ पास 15। करे 70 में इनमें से किसने संविधान सभा का यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का अंत विरोधों अथवा विरोधाभास के जीवन काल में विशिष्ट हो रहा था? तो 70 के आंसर 1 होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 71 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चिन्ह को किस दिन अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन अपनाया गया था? तो आप कमेंट करके बताइए ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, चलिए 72 में क्या संविधान के सदस्य में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 72 के आंसर ए है, कह रहे कि जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया है। 73 में निम्नलिखित से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी? तो 73 का आंसर 3। 74 में कह रहा है जीवी मामलंकर भारतीय की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 74 के आंसर 3 प्राकय समिति। तो इस चैप्टर का लगभग भारतीय संविधान सभा से संबंधित लगभग 74 क्वेश्चन था। तो हमने इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट किया, इस क्वेश्चन को भी पूरे कंप्लीट किया। इस वीडियो में यहीं तक लास्ट करते हैं। तो आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर करें, क्योंकि लाइक से हमको कोई मतलब नहीं, आप शेयर एक कर दीजिएगा, हो सकता है किसी को भला हो, ठीक है। तो इसको भला करने के लिए आप एक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अपने दोस्त के बीच जितना ग्रुप हो आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।